अब इसी क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर, इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। थोड़ा डेफिनेशन को ध्यान से याद करें। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। मैंने आपको समझाया था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहाँ पर कोई भी चार्ज रख दो। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल बाई चांस गिवन वैल्यू क्या थी, 5 माइक्रोकूलम। उस चार्ज पर फोर्स नेट कैलकुलेट कर लो और बाद में उसको गिवन चार्ज से डिवाइड कर दो। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स कितनी आई है हमारी, फोर्स 6.007 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज क्या पुट किया गया था, 5 माइक्रोकूलम। 6.007 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे को मिलेगा 1.2014 इंटू, ये न्यूमरेटर में गया 10⁻6, मिक्सअप होकर हो गया 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दिस मच न्यूटन पर कूलम। अब अगर मेरे पास अगला क्वेश्चन आता है कि यहीं पर इफ 71 कूलम चार्ज इज एट ओरिजिन फाइंड फोर्स ऑन इट, कि अगर यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज ना होकर कोई और चार्ज होता, फॉर एग्जांपल 71 कूलम होता, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स फील होती। 71 कूलम है यहाँ पर, अब की बार माइक्रोकूलम नहीं दिया गया। तो मैंने आपको बार बार बताया है, वेन एवर अ चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज विद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यहाँ प्लेस किए गए चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स आ जाएगी। आओ उसको भी कर देख लेते हैं। फोर्स ऑन 71 कूलम चार्ज एट ओरिजिन इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। मैंने चार्ज प्लेस किया है 71 कूलम का और वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो चुकी है 1.2014 इंटू 10⁻3। ये ब्रैकेट यहाँ लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैंने लगाई है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मैंने दो अलग अलग वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की हैं। ये वाला पोर्शन Q के लिए है और ये पूरे का पूरा पोर्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। द वैल्यू ऑफ फोर्स विल अल्टीमेटली कम आउट टू बी दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर 85.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, दो अलग अलग चार्जेस एक तीसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करनी है, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट चार्जेस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, और बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट चार्जेस, टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स, किसी तीसरी पोजीशन पर कोई और चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से उस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो अगर तो आप शुरू से ही चार्ज को 71 लेकर चलते तो जैसे हमने ये किया वैसे फोर्स आ जाती, पर अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा गया है और बाद में चार्ज प्लेस करने को कहा गया है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर बाद में उस वैल्यू को चार्ज से मल्टीप्लाई कर भी उस पर फोर्स आ सकती है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं। इन दोनों ही चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, और इन सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और इससे भी एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर इस एक चार्ज पर ये दो नहीं 2 से ज़्यादा चार्जेस फोर्स लगा रहे होते तो कैसे कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और है, अगर इस सिंगल चार्ज पर ये चार्जेस तो 2 ही फोर्स लगा रहे होते पर ये फोर्सेस राइट एंगल पर ना होती तो कैसे कैलकुलेट करना है। वो सब मैंने एक दूसरे न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है, वहाँ पर आप देख लेना।